सिंध के सिंध में आप क्या समझते हैं कि ये जो इत्तेहाद कर रहे हैं और ये जो भाग दौड़ एकदम से खलबली मच गई है इस PMLN में, क्या मुश्किल पैदा होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा, पहले तो आपके इशू पे आऊँ। आपने कहा इसराइल किराए के कर रहा है। वैसे पंजाब में किराए के अफसरों की बहुत बड़ी तादाद है। अगर इसराइल चाहे तो खिदमत ले सकता है। और अफसर आना रेंटे किराए यानी अफसर यानी ब्यूरोक्रेसी को किसी को कह रहे हैं आप? चले कुछ मैं ये नहीं कह रहा था। अच्छा देखिए, ये अच्छा तरीका है। मुस्लिम लीग नून का हक है जिस मर्जी जमाती सियासत से इत्तेहाद करें। हमारी इतलात है कि खुद मुस्लिम लीग ने जो सर्वे कराया तो उसमें 3 जमातें बड़ी हैं मुल्क की। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग तीसरे नंबर पे आ रही थी। वो अब ये बात जान चुके हैं कि अकेले इलेक्शन जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब सिंध में मिल के जीत जाएंगे अगर फेयर इलेक्शन हुआ तो? नहीं, फेयर पहले तो इलेक्शन फेयर होने हैं ना। पहले तो इलेक्शन की बात करें हम, फेयर इलेक्शन की नहीं। इलेक्शन और सिलेक्शन में फ़र्क है। इलेक्शन तो होगा, जैसे फिलहाल सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। जब इलेक्शन होगा यकीनन उस पर बात होगी, लेकिन मैं अपनी ज़रा कर सकता हूँ। अच्छी बात है। देखिए, सिंध बज़ाहिर MQM का पंजाब में वोट बैंक नहीं है। मुझे नहीं याद कि कोई उनका जीता हो। अब वो ये 10 या 11 जितनी भी सीटें PTI थी, ये उसके लिए इत्तेहाद किया गया। सजना है महफल असा तेरे लिए सजाइए। तो क्या पीपल्स पार्टी इनको खुला छोड़ेगी? आज जरदारी साहब ने कह दिया है कि हमने तो गलती की ने साथ दे के, पर इन्होंने काम ही कुछ नहीं किया। इसका मतलब है काजी साहब लाडले को लाने वाले और लाडला ये समझ गया है वो इलेक्शन नहीं जीत सकता, जिसे MQM की ज़रूरत पड़ गई। अच्छी बात है, मैं इस इत्तेहाद के हक में हूँ, क्योंकि अगर इस पर कुछ सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं हुए, किसी को उठाया नहीं गया, किसी को अगवा नहीं किया गया, किसी पे मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, किसी को लापता नहीं दर्ज किया गया, किसी पे 180 मुकदमा दर्ज नहीं किए। अच्छी बात है, ये इत्तेहाद होगा तो यकीनन मादी में भी इत्तेहाद रहा है। वसीम अख्तर है MQM के बड़े मोकल और बड़े दिलेर आदमी हैं। आपको याद है उन्होंने एक दफ़ा इस्लामाबाद कहा था कि लोग बाहर जाके किताबें लिखते हैं, ये बाल लगवा रहे हैं। तो सियासत में कोई भी चीज़ हरूफ आखिर नहीं होती। अगर नवाज शरीफ समझें कि उनका आना फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ, जैसे उनको लाया गया जिस शान व शौकत से, तो तरीके इंसाफ से भी ये नेचुरल सी बात है। मुस्लिम लीग नून भी ज़िया-उल हक ने बनाई थी। इसके अलावा ये जो अपना क्या नाम है MQM भी ज़िया-उल हक साहब ने बनाई थी। तो ये तो जन्म जन्म का साथ है, इनका जन्म जन्म के रिश्ते हैं। तो क्या बीच में बहन भाइयों में लड़ाई भी हो जाती है? आप बड़ी बात कर गए हैं अपनी गुफ्तगू में। गुजारिश ये है, 2023 है, हमने सुना है कि ज़िया-उल हक 88 में चले गए। तो ये क्या हम पीछे की तरफ जा रहे हैं? वही 2088 होगा कि ज़िया-उल हक जैसे कोई बंदे इनको मुसल्लत करेंगे। डू यू थिंक ये, क्योंकि गालबन आपने जो फरमाया, मेरे ख्याल में MQM भी शायद ज़िया-उल हक के दौर में बनी, अगर मैं ज़िया-उल हक के दौर बनी। और अफगान जहाज जो है उसको जो बाम अरूज हुआ, वैसे शुरू तो जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने कर दिया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में, मगर जो फिर उसको माल मिला वो कार्टर, सदर कार्टर से, तो ज़िया-उल हक के दौर। का सब गुजारिश है कि कराची में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा एक्टिव मुर्तज़ा वहाब मेयर है। क्या ये इत्तेहाद मुर्तज़ा वहाब की मेयरशिप छीन सकते हैं? और कराची की आवाम को अगर दोनों MQM और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद हो जाता है तो उन्हें क्या फ़ायदा देखते हैं? कराची की आवाम के लिए बेहतरी है। फ़ायदा क्या देखना है? GDM के साथ भी ये जा रहे हैं। GDM ही है ना, क्या नाम है उसका? GDA ये बड़े इस तरह नाम है, मेरी अंग्रेज़ी दाएं बाएं हो जाती है। अच्छा हजूर, ये है, ये मेरा कहना है कि इसमें मसला ये है कि ये तो कर लेंगे जी सब कुछ, लेकिन ये है कि एक ही सूरत में होगा, जब एक मेन पार्टी बाहर होगी तो फिर शायद कोई भी रिजल्ट निकल आए। अच्छा काजी साहब, ये लियारी वार है। अगर आपको याद हो, तारीख बताती है गैंग ऑफ लियारी, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियों तक अगवा कर ली जाती थी। डू यू थिंक अगर ये इत्तेहाद कराची की अवाम, सिंध की अवाम पाकिस्तान में बेहतर होना चाहिए, खुश आइन है, सियासी जमातों को मिलना चाहिए, नफरतों को ख़त्म होना चाहिए। लेकिन काजी साहब एक खबर मैं आपको दे दूँ, अभी तक मुस्लिम लीग नून काबिल एहतराम के लीडर से बान इलेक्शन से अवॉइड कर रहे हैं।
अगर तरीके इंसाफ हुई इलेक्शन में, मैं तरीके इंसाफ हुई मैं बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अनवारुल और काकड़ की कमीशन साहब के मुलाकात हुई है, तो अगर वो शफाफ इलेक्शन कराते हैं तो नून लीग, अब आप ये हैरान हो जाएंगे, आप कहेंगे बड़ी हमखाना बात कर रहा है। हो सकता है सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती, तरीके इंसाफ की तरफ भी जाना पड़े, क्योंकि हमारे चचा आपके दोस्त चौधरी गुलाम हुसैन का कहना है लाहौर से इनकी एक सीट भी ऐसी नहीं है जो ये निकाल सके श्योर 100%। हो सकता है सारी निकाल लें ना, वो तो भट्टी साहब देखिए, मैं जब अगर मैं अकेला भागता हूँ किसी रेस में तो मैं पहले नंबर पे तो आ ही जाऊँगा। देखिए मैं इसलिए दो चीज़ें कहता हूँ, क्या इलेक्शन होंगे या सिलेक्शन। इलेक्शन होंगे कि पीपल्स पार्टी को भी उतनी लेवल प्लेइंग फील्डिंग मिले जितनी जमीयत उलमा इस्लाम को, उतनी तरीके इंसाफ को। अगर किसी भी एक बड़ी सियासी जमात इज लाइक मुस्लिम लीग नून को ही माइनस किया जाता है तो मैं तो कम से कम उस इलेक्शन को इलेक्शन नहीं कहूँगा, सिलेक्शन कहूँगा। 10 इख्तलाफ हो नून लेके की हकीकत है, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, 2 दफ़ा माशाल्लाह डील करके बाहर गए हैं, 2 दफ़ा अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वापस आए हैं। तो ऐसे होनहार लीडर जो ज़ियाउल हक के हों, अगर MQM का इत्तेहाद होता है तो इससे अच्छी बात है, इसमें कराची की आवाम की बेहतरी होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर इलेक्शन की तरफ आता हूँ। मुस्लिम लीग नून पंजाब में 10 सर्वों के मुताबिक मैक्सिमम 40 सीटें ले जा सकती है अगर शफाफ इलेक्शन होते हैं। मैक्सिमम किस जगह पे? पंजाब के 144 में से सिर्फ ये जो नेशनल असेंबली के जो हैं अगर होते हैं, इलेक्शन होते हैं। मैंने लफ्ज़ बार बार मैं अर्ज इलेक्शन कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन ये कुछ सर्वे था जो शायद डिलीट भी हुआ है, पता नहीं, वो दिखाएं जी है अगर हमारे पास तो। अच्छा, लेकिन ये कि वो कोई नहीं, तो आप शरारत ना कर, हुआ है और लिया है, डिलीट कर दी है, ये ना कर। क्या था उस सर्वे में जो देखा? आवाम से झूठ नहीं बोलते, ये बड़े मासूम हैं, इन्होंने बहुत धोखे खाए हैं। ये जो हमारे नाज़रीन है ना, हमें पाकिस्तान में देखते हैं और से, ये बड़े मासूम हैं। इन्हें हमारे लीडर दिल फरेब नारों से गुमराह करते हैं और कुछ अच्छे भी नारे लगाते हैं। अगर सर्वे किया है किसी ने तो वो दिखाते हैं, अगर वो डिलीट कर दिया तो ये उनका अख्तियार। भट्टी साहब, मैं देखें, या तो जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा है कि सब पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगी, अगर ये सब लड़ेंगी तो फिर एतबार होगा इस इलेक्शन का। इलेक्शन तो होगा, चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया होगा, उसके बारे में हम कोई डाउट क्रिएट नहीं कर सकते। काजी साहब, गुजारिश ये है, जितने सर्वे हुए हैं 2 से 3 सीटें ज़्यादा कराची में मुबैना तौर पर तरीके इंसाफ ले जा रही है 2018 के मुकाबले में। इत्तेहाद करना अच्छी बात है, इत्तेहाद करें। बीच में आपने बात की थी, वो मुझे हजम नहीं हुई कि उधर भी रुजू करना पड़ सकता है PTI की तरफ। वो क्या मतलब है, वो क्या खबर है? उसकी वजह है जमहूरियत को बचाना है, मुल्क को बचाना है। एक चीज़ आपने इंपोर्ट की बाहर से, लाडले को, आप समझते थे ये आएंगे तो सियासी फिजा चेंज हो जाएगी, लेकिन उसका बरक्स, उसका नुकसान ज़्यादा हुआ। लोगों में रिएक्शन आ गया कि एक तरफ जिस शख्स ने हमेशा मुल्क में मुश्किल हालात में अपनी ही लीडरशिप, अपने ही सगे भाई मोहतरम शहबाज शरीफ से ज़्यादा एक्टिव तो नवाज शरीफ नहीं है ना, एक हकीकत है। हमजा शहबाज से ज़्यादा मरियम शहबाज एक्टिव नहीं है, किसी खुशी में गमी में हमजा सब जाते हैं। अगर वो उन पे यकीन नहीं करते, इलेक्शन नहीं जीत पाते, तो तरीके इंसाफ से हाथ मिलाने में क्या हर्ज है? तरीके, हाँ, क्योंकि आज भी तरीके इंसाफ के चेयरमैन ने मुतालबा किया है कमीशन से भी और निगरान हुकूमत से भी कि आप मेहरबानी करके लेवल प्लेइंग फील्डिंग दें। अगर आपने गलत इलेक्शन कराया नहीं मानेंगे तो कराची की आवाम, मैं बता दूं, लाहौर से ज़्यादा जिंदा दिलाना कराची है, जोधा से ज़्यादा रीश हाउस है। आज भी उन्हें पानी नहीं मिलता।